पाकिस्तान टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल की 2 रोज़ा तकरीबात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जारी हैं। इस फेस्टिवल का सबसे अहम प्रोग्राम अफनाइन पार्क इस्लामाबाद में मुनक्किदा 1 रोज़ा नेज़ाबाजी के मुकाबले थे, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के 100 से जायद क्लब्स ने शिरकत की। इन मुकाबलों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद के साथ साथ पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों की भी बहुत बड़ी तादाद अफनाइन पार्क आई और इन मुकाबलों से खूब महसूस हुए। बिल्कुल इस्लामाबाद टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल की ये जो रौनकें आप आज कल इस्लामाबाद में देख रहे हैं उसके रुए रवां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एडवाइजर टू स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म, स्पेशली टूरिज्म को देख रहे हैं यासिर लियाज साहब। ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं। ओवरऑल अगर हमारे देखने वालों को ये बता दें कि इस फेस्टिवल के अंदर क्या क्या है जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजन के मुताबिक हमने पाकिस्तान का पहला और लार्जेस्ट टूरिज्म स्पोर्ट्स फैमिली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। इसकी एक झलक आपको यहाँ अफनाइन पार्क में नजर आ रही है, जो कि टेंट पैकिंग हम कर रहे हैं। 45+ टीम्स यहाँ पे हैं। इसी के साथ हम आपको लेके जाएंगे अपने साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पैराग्लाइडिंग है, मोटराइज ग्लाइडर्स हैं, ऑटोमोटिव शो है, वहाँ पे 200+ स्टॉल्स हैं, कॉन्सर्ट वहाँ पे हो रहा है, साइकिलिंग इवेंट है, वहाँ पे मैराथन है। पूरा इकोसिस्टम टूरिज्म का आपको वहाँ पे नजर आएगा। ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स होंगे, होटल कंपनीज हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान में हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी पोटेंशियल और ये कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। बिल्कुल पाकिस्तानियों को तो दिखाना है, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की जिस तरह की इंडस्ट्रियल स्पोर्ट है, टेंट पैकिंग और जिससे इनकी तरफ राग़िब करने के लिए क्या प्लान है आपके? उसी के लिए हमने यहाँ पे अपने एम्बेसडर्स को दावत दी थी। मल्टीपल एम्बेसडर्स यहाँ पे आए हैं और इनके थ्रू ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में कितनी टूरिज्म में ग्रोथ है और पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह ये जो हमने आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया ये इनको दिखा रहे हैं। साथ हम जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो भी इनको दिखाएंगे कि पूरे टूरिज्म का जो हमारा ऑर्गेनाइज हुआ फेस्टिवल इसमें इनको साथ लेके जाएंगे। तो जब ये अपनी एम्बेसीज के थ्रू अपने सिटीजन्स के साथ वो वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी एहसास होगा कि पाकिस्तान एक पीसफुल लविंग नेशन है और हमें वहाँ पे जाना चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लान भी है, आपकी मिनिस्ट्री कर रही है कि पाकिस्तान के जो टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं, ये फ्लोट्स वगैरह इनको लेकर दूसरे मुल्कों में जाके शोकेस किया जाए, वहाँ से टूरिज्म को अट्रैक्ट किया हम जाए? इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं रोड शोज मिडिल ईस्ट में भी, यूरोपियन ममालिक में भी, सेंट्रल एशिया में भी, ताकि उनको जाके उनकी डोर पे जाके उनको बता सकें, उनके घर में जाकर उनको बता सकें कि हाउ मच पोटेंशियल देयर इज इन टूरिज्म। और यहाँ से उनके लिए पैकेजेस डिजाइन कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म के, रिलीजियस टूरिज्म के, ताकि उनको बता सकें कि यहाँ पे और भी एवेन्यूज हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ यासिर लियाज साहब, जो इस सारे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है। उनकी ये कोशिश है और ये इनका विजन है कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है टूरिज्म का, फॉरेन टूरिज्म का, फॉरेन टूरिस्ट को इस तरह के अट्रैक्शन, जिस तरह ये आज यहाँ इन्होंने मेला सजाया है, टेंट पैकिंग है और पूरे पाकिस्तान में जितने भी एम्बेसडर हैं दुनिया भर के, उनको यहाँ इन्वाइट करके उनको दिखाया ताकि फॉरेन टूरिज्म है उसको पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया जा सके। और टूरिज्म जब चलेगा तो फिर बहुत बड़ा एक ज़र मुबादला पाकिस्तान की तरफ आएगा। बाकी की जो मेले की एक्टिविटी है वो भी हम आपको अपने साथ साथ जो है लेके चलेंगे और वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर साहबजादा मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुद तो वो बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के टॉप रेसर है, लेकिन ये जो नेज़ाबाजी के खेल के फ़रोग़ के लिए बड़ा काम करें सर। नेज़ाबाजी एक बड़ा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको हम इंटरनेशनली, इसकी ब्रांड वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त है, को बेच सकते हैं और इंटरनेशनली हम टूरिज़्म को बड़ा इस तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी फेडरेशन इस हवाले से क्या काम कर रही है? बिल्कुल जी, नेज़ाबाजी न सिर्फ हमारा एक कल्चर का, हमारी रिवायात का हिस्सा है, बल्कि इंटरनेशनली अभी एक बहुत बड़े खेल की शक्ल इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 47 ममालिक में नेज़ाबाजी खेली जाती है। तो अभी जो लास्ट हमारा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें पाकिस्तान रनर अप था और इस दफ़ा हम तैयारी कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की कोशिश। रवायती खेल है हमारे, ये अब किसी हद तक इन्हितात का शिकार है। गवर्नमेंट की तवज्जो क्रिकेट और दीगर खेलों की तरफ है, तो ये इलाकाई जो खेले हैं, जो हमारी पहचान है, हमारी सकाफत है, इस पर गवर्नमेंट को क्यों इस तरफ नहीं लाया जा रहा कि वो इसको इन्वेस्ट करें और इनको जो है प्रमोट करें? बिल्कुल, ये इस खेल में आप देखते हैं ना जी कि कोई भी इवेंट नेज़ाबाजी का किसी देहात में भी हो रहा है तो उसमें भी 5 से 10 हज़ार लोग, 15 हज़ार लोग देख रहे होते हैं और 2, 250, 300 से लेके 2-3 हज़ार तक राइडर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतनी बड़ी तादाद में न सिर्फ
इसके खिलाड़ी मौजूद हैं बल्कि इसके शायकीन मौजूद हैं। तो सिर्फ इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से, जिस तरह हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करते थे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नेज़ाबाजी के ये हॉर्स एंड कैटल शो से रिलेटेड जो है वो इवेंट्स होते थे, तो अभी दोबारा उसके रिवाइवल का अनाउंसमेंट तो हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको और ज़्यादा जो है वो तवज्जो भी मिलेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ इसमें प्राइवेट जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनकी जब तवज्जो होगी, स्पॉन्सर देंगे, जिस तरह आप क्रिकेट में देखते हैं काफ़ी बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो उसको सपोर्ट करती हैं, उसके लिए स्पॉन्सर करती हैं। तो जब तक इस तरह से स्पॉन्सर्स जो हैं वो हमारे इन कल्चर और ट्रेडिशनल खेलों की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, तो शायद हम जो अचीव कर रहे हैं उससे मेरा ख्याल है कि इनकी सपोर्ट के बाद हम उससे ज़्यादा बेहतर अचीवमेंट और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मेडल्स लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो नामवर हमारे शाहसवार हैं, उनको ज़्यादा बेहतर फैसिलिटेट करके वर्ल्ड स्टेज के ऊपर लेके जा सकते हैं। इस वाले के जो घुड़सवारी से वाबस्ता जो खेल है, जिस तरह पोलो है, नेज़ाबाजी है, ये समझा जाता है कि उम्राह का खेल है और एक आम पाकिस्तानी या एक आम पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसको एक अवामी खेल बनाने के लिए इसकी अफोर्डेबिलिटी के हवाले से आपकी फेडरेशन कुछ कर रही है? इसमें देखें, ये फिर वही बात है कि जब तक स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे तो इस हवाले से आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लोग जो बचपन से इस खेल का शौक रखते हैं, राइडिंग का शौक रखते हैं, तो साफ ज़ाहिर है या तो उनके अपने पास घोड़ा होना चाहिए या वो किसी राइडिंग स्कूल को ज्वाइन करके वहाँ सीखेंगे। तो जिस तरह क्रिकेट सीखने के लिए आपको अपना बैट और बॉल चाहिए, हर खेल की एक अपनी है, तो साफ ज़ाहिर है इसके लिए घोड़ा तो आपको चाहिए। तो वो चाहे आप किसी राइडिंग स्कूल में जाकर इसको ज्वाइन करते हैं या अपने घर में रखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जो यंगस्टर्स इसकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं घुड़सवारी की तरफ, तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान न सिर्फ टेंट पैकिंग में बल्कि जो अदर डिसिप्लिन्स हैं जैसे जंपिंग है, ड्रेसाज है, इवेंटिंग है, इनके अंदर भी इंशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन करें। आपका अपना जो अगला रेसिंग इवेंट है वो उसकी तैयारी जारी है और वो क्या होने जा रहा है? बिल्कुल जी, अभी हमारा चुलिस्तान रैली आने वाली है, तो बिल्कुल उसकी तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया जी, गुड लक फॉर दैट, थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, मेले की रौनकें आपको हम दिखा रहे हैं और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में एम्बेसडर्स जो पाकिस्तान में तैनात हैं वो भी आए। हमारे साथ टर्किश एम्बेसडर मौजूद है, उनकी वाइफ मौजूद है और टर्किश एम्बेसडर आज पाकिस्तानी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और उनको रवायती कुल्ला भी पहनाया गया। एम्बेसडर, व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस कल्चरल एक्टिविटी? इंडिजिनस गेम्स इन पाकिस्तान आर नाउ प्रमोटिंग अगेन। Yeah, congratulations to Mr. Sadar Yasir Ilyasan, first of all. Very nice activity also for us. First time I participate such a festival, very nice festival, to introduce Pakistan to the whole world. We will share inshallah. On the other hand, between Turkey and Pakistan, we are trying to develop cooperations in all fields, especially in culture and tourism. So these kind of cultural activities, joint cultural activities, we want to organize in Pakistan and Turkey, inshallah. Horse sports is also very famous in Turkey as well. Do you have sports like tent pegging in Turkey? We have some similar sports we have, but you know, in Pakistan, cricket is the most famous one. In Turkey, football. But recently, we have also cricket teams. We start to play cricket. Very soon, hope we will play together, inshallah. We have a lot of commonalities in culture. How to enhance Turkish tourism to attract Pakistan? That's also on our agenda. Yani we must Pakistan culturally, historically, very rich country, very beautiful places to visit, but we must advertise them in Turkey. Now we are having meetings with the Turkish tourism companies and the Pakistani as well to bring more tourists to Turkey. But in social media, in normal media, TVs, we must advertise them, inshallah. With regard to the commonality, yes, Turkey, Pakistan, we don't have only
common history, common culture, common religion, even in language. We have many common words. We are our hearts beating together. That's the difference of Turkey-Pakistan brotherhood. Who choose your attire, Pakistani attire? You look fabulous in this. I think today I am the only 100% Pakistani here. You look a Pakistani family elder today. Hmm? You look like a Pakistani family elder today. I am also Pakistani, Turkish and Pakistani. I love this country. I love these people. We are brothers. Thank you very We much. are working not only for Turkey, for Pakistan as well. Thank you very much. कुछ और एम्बेसडर भी मौजूद हैं हमारे साथ दोस्त इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया के एम्बेसडर बड़े खूबसूरत लग रहे हैं रवायती कुल्ले में थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर हाउ यू आर फीलिंग इन दिस कल्चरल फैमिली फेस्टिवल I'm really excited. Not only me, my family also excited. We enjoy culture and sport vibes here in Pakistan, and we feel that Pakistan is very rich in culture and tourism destination. So I think everybody in this great country must support any efforts to develop your tourism industry. Do you have horse sports in Indonesia like this? Yeah, we have this kind of competition, horses competition in Indonesia, but we need more popular game of horse in our country. Pakistani tourists they have one of the dream destination is Bali. A lot of Pakistani people went there for tourism. I also. How to attract Indonesian tourism to Pakistan? Yeah, we double our promotion to attract more and more Pakistani tourists to Indonesia, and we have already seen the increasing number of Pakistani tourists to Indonesia. So the number of percentage of Pakistan tourists to come to Indonesia this year recorded more than 30,000. So it means there is increased percentage of 61% compared to the Pakistan tourists to come to Indonesia last year. Any special arrangement for the tourist in visa facilitation? A lot of countries offering Pakistan on arrival visa. Do you have any plan on this? Of course, we have plan, but now to get Indonesian visa is very easy. We provide online visa and sticker visa. It needs maximum 5 working days. Yeah, and for online visa, you can apply it through your computer, your handphone, and for sticker visa, you can apply it through the embassy. Thank So you, it's very Ambassador. easy. थैंक यू एम्बेसडर एंजॉय योर फेस्टिवल हमारे साथ इस वक्त जो हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल उसकी एम्बेसडर भी मौजूद हैं यू लुक फैबुलस जी आप साड़ी में बड़ी अच्छी लग रही हैं जो रीजनल हमारे एक्टिविटीज़ हैं रीजनल स्पोर्ट्स जो वी शेयर लॉट ऑफ कल्चर एंड रीजनल एक्टिविटीज़ तो आपको ये ट्रेड पेगिंग कैसी लगी यहाँ इस मेले को कैसे देख रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट आप ये इतने बढ़िया प्रोग्राम लेके आए सबको बुलाया मुझे भी बुलाया तो बहुत खुशी लगी पाकिस्तान टूरिज़्म पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ है पाकिस्तान में समुद्र सी बीच से लेकर माउंटेन तक है एक माउंटेन रीजन तो हम दोनों शेयर करते हैं हाँ माउंटेन तक है तो सब कुछ है पाकिस्तान के पास नेपाल और पाकिस्तान दोनों मुल्क में टूरिज़्म पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास भी सिमिलैरिटीज़ है हम भी माउंटेन कंट्री हैं लेक्स हैं लश ग्रीन वैलीज़ हैं जो पाकिस्तान से सिमिलर है पर हमारे पास बीच नहीं है जो आपके पास है तो पोटेंशियल के हिसाब से बहुत अच्छा है कोऑपरेशन भी ऑलरेडी हो रही है नेपाल से माउंट K2 क्लाइम करने के लिए लोग आते हैं और इधर से भी पाकिस्तान से भी लास्ट ईयर का ही आप देखें तो बहुत लोग नेपाल में माउंटेनियरिंग के लिए चले गए थे तो बहुत बढ़िया कोऑपरेशन हो रहा है इसी जगह लास्ट ईयर साफ गेम का मैच भी हुआ था नेपाल से एथलीट्स भी आए थे तो साउथ एशिया रीजन में स्पोर्ट्स के ज़रिए भी बहुत कोऑपरेशन हो रही है नेपाल पाकिस्तान तो क्रिकेट में इतने आगे है नेपाल भी अब बहुत अच्छा जा रहा है क्रिकेट में नेपाल भी
थोड़े थोड़े करके आगे आ रहा है। मैं चाहूँगी कि आने वाले दिन में क्रिकेट के ज़रिए भी और कोऑपरेशन हो जाए। तो मेरी तरफ से आप लोग सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और ये स्पोर्ट्स के ज़रिए भी पीपल टू पीपल कनेक्शन और बेहतर होते जाए। थैंक यू। इस्लामाबाद में टेंट पैकिंग जो मेला है वो जारी है और इसमें हमने देखा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुख्तलिफ क्लब्स आए, लेकिन जो खूबसूरत और डिफरेंट बात हमने आज इस मेले में नोट की है, नॉर्मली हॉर्स राइडिंग या टेंट पैकिंग को मर्दाना खेल समझा जाता है, लेकिन वो टैबूज वो बैरियर तोड़कर लड़कियां भी अब इस खेल में आ गई। मेरे साथ दो राइडर मौजूद हैं। आपका नाम और इस कैसे ये शौक पैदा हुआ? मेरा नाम मिनाइल केसरानी है। ये शौक़ मुझे स्टार्टिंग से था, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट किया कि आप जाओ। हाँ, बेशक ये एक मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इनकरेज करती हूँ कि लड़कियाँ ज़रूर आएँ इस स्पोर्ट में, क्योंकि एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है, तो ज़रूर आएँ। ये गुज़रा टफ स्पोर्ट्स नहीं समझी जाती लड़कियों के लिए कि हॉर्स को पालना, उसको फिर उसकी देखभाल करना और फिर राइडिंग भी, और इस तरह की कंपटीशन जहाँ मेरा ख्याल है 1000 अगर मर्द हैं तो उसमें 2 ही लड़कियाँ मुझे लगी, तो ज़्यादा कम्पिटिटिव लगता है। जी, जी, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव तो है, लेकिन बात ये है कि अगर हम आएँगे ही नहीं तो फिर वो बैरियर, वही बात है, टूटेगा ही नहीं। इसलिए अब हम आए हैं तो हमें देख के और लड़कियाँ भी इस स्पोर्ट में आएँगी। मुश्किल तो है, बिल्कुल घोड़ा एक आसान जानवर नहीं है, ये इसके अपने मूड स्विंग्स होते हैं, सब होता है। लेकिन अगर आप अपने दिल से वो खौफ निकालेंगे, डर निकालेंगे, तो फिर वो आपको घोड़ा कुछ भी नहीं कहेगा। तो ज़रूर आना चाहिए इस स्पोर्ट में। घोड़ा एक बहुत खूबसूरत जानवर है, हर किसी को जिनको शौक़ है, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा रखे हुए भी हैं, पाल भी रहे हैं, तो बहुत एक अच्छी स्पोर्ट है ये मेरे हिसाब से। बिल्कुल इनकरेजिंग वर्ड्स हैं। आपको क्या क्या मोटिवेशन थी हॉर्स राइडिंग और खासकर टेंट पैकिंग में आने की? मुझे मोटिवेशन ये थी, एक तो मैं अपनी बहन को देख देख के बहुत ज़्यादा, उसको बहुत शौक था, तो इसके साथ साथ क्योंकि मैं छोटी हूँ इससे, तो मुझे इसके साथ शौक पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने पुलिस साइंस ज्वाइन की थी, तो मुझे वहाँ पे ना मेरे उस्ताद मिले थे, अहमद नवाज़ कल्लू, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनने मुझे ट्रॉट से ले के गैलप तक वो मेरे पीछे पड़े रहे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक और है हसन चीमा, वो इतने हमें सिखाते रहते हैं। यहाँ इस स्पोर्ट्स में लड़कियाँ बहुत कम है, हालांकि लड़कियों को आना चाहिए। ऑब्वियसली खौफ होता है, मेरे दिल में पहले बहुत खौफ था, मैं इतनी दफ़ा गिरी हूँ, पर निकल आता है, शौक होता है तो फिर हो जाता है। रिस्पॉन्स कैसा रहा? आप ज़ाहिर है आपका पहला ये कंपटीशन था, तो ओवरऑल जो ज़ाहिर है मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स है, रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, बहुत लोग इंकरेज भी कर रहे थे एंड लाइक बहुत लोग देख भी रहे थे कि लड़कियां हैं, और मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। प्लस हमारे साथ मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, हमारे साथ जो हमारी टीम है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उस सपोर्ट की वजह से बस हो जाता है। घोड़ा तो बहुत लाडला जानवर है, उसको बड़ी तवज्जो देना पड़ती है, तो क्या बस राइडिंग तक ही है या इसकी केयर करना, इसकी सफाई, फूड सारा कुछ भी करना पड़ता है, या बस जस्ट राइड कर लिया? नहीं करना पड़ता है, घोड़े को बहुत ज़्यादा ख्याल, उसको प्यार देना पड़ता है। घोड़े को प्यार ना दो तो वो जंगली होना शुरू हो जाता है, तो अगर वो जंगली होगा यू कांट राइड इट, तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। हमारे साथ इस क्लब की जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी मौजूद हैं। यकीनन आपका ये इनिशिएटिव है लड़कियों को इसमें लाना, जस्ट उन्हें कहा और आ गई या मोटिवेट भी करना पड़ा है? एक तो शौक की बात है, जब बच्चियों में शौक हो तो मोटिवेट करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। इनका पैशन है, बहुत शौक से इन्होंने सीखा, और ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है अब, ताकि और बच्चियां जिनको शौक है, जो आना चाहती हैं और सिर्फ एक टैबू की वजह से नहीं आगे आ सकती, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो आगे आएँ और ज्वाइन करें, हमारे क्लब को ज्वाइन करें। जहाँ भी वो शुरुआत करना चाहती हैं लाजमी करें, क्योंकि देखें, मेरा ख्याल है कोई भी काम मुश्किल नहीं है, जब तक हम उसमें कोशिश ना करें, अपनी हिम्मत ना डालें, तो हो सकता है। ऐसा नहीं कि ख़वातीन नहीं कर सकती हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत मेल डोमिनेंसी है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब एक एग्जांपल हम लोग खुद हैं, अब हमने एक इनिशिएटिव लिया है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी ख़वातीन बच्चियाँ जो शौक़ रखती हैं वो आगे आएंगी और अपने शौक़ को पूरा करेंगी। बिल्कुल कोई काम मुश्किल नहीं, और जब बैरियर तोड़ने होते हैं तो इनिशियली 2-4 लोग ही निकलते हैं, और वो इसको जो है वो एक मिसाल बनते हैं दूसरों के लिए। क्या एज ग्रुप आप सजेस्ट करती हैं अगर लड़कियां स्पोर्ट्स में आना चाहिए तो किस उम्र में उनको आना चाहिए? हमारी क्लब में राइडिंग की प्रैक्टिस के लिए 7 ईयर्स से स्टार्ट हो रही हैं बच्चियां जो आ रही हैं, और एज तो कोई लिमिट नहीं होती। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने देखा कि
इधर लड़कियों का बहुत रुझान है राइडिंग की तरफ, तो हमने कहा क्यों ना ये सिर्फ क्लब तक ना रहे, हम अपना एक क्लब स्टार्ट करते हैं और उनको टेंट पैकिंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो इतनी सी बच्चियाँ इंशाल्लाह ये भी आएंगी सून यहाँ पर टेंट पैकिंग करने के लिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अगर बच्चे बच्चियाँ आना चाहते हैं तो अपने क्लब की लोकेशन क्या है और क्या क्राइटेरिया उसको ज्वाइन करना है? राइडिंग क्लब हमने पुलिस एकेडमी के साथ स्टार्ट किया। पुलिस लाइन। पुलिस लाइंस एग्जैक्टली, उधर से हमने इन सबको ट्रेन किया और अब हम इंशाल्लाह अपने क्लब के लिए एक जगह हमने बनाई है और हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, अल बुराक क्लब इस्लामाबाद का एक नई रवायत के साथ, एक नई अप्रोच के साथ आ रहा है, जहां टेंट पैकिंग एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, उसके अंदर बच्चियां भी आ रही हैं और लग ये रहा है कि फ्यूचर में आपको घोड़े पर दौड़ते हुए नेज़ा उठाए अपने टारगेट की तरफ बहुत ज़्यादा ख्वातीन अब नजर आएंगी। जी टेंट पैकिंग मेले में हमने आपको ख्वातीन से भी मिलाया, बच्चियां जो आज राइडिंग कर रही थी, और इसके साथ साथ एक 10 साल का नौजवान कम उम्र, जिससे इस मेले का सबसे कम उम्र राइडर हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका और कैसे शौक पैदा हुआ ये? जी मेरा नाम मौज़म इकबाल जदून है। मुझे शौक बचपन से ही था, लेकिन अब चाचू कर रहे थे, फिर मैंने भी करना था। चाचू का क्या नाम है और किस क्लब से खेलते हैं वो? चाचू का नाम यासिर इकबाल जदून है और हम मोहम्मदिया हैदरी सुल्तानी अवान क्लब से हैं। आपका अपना नेटिव एरिया कौन सा है? चमनक्का। चमनक्का एबटाबाद। तो एक चैलेंजिंग स्पोर्ट है, बड़ा मुश्किल है घोड़े को संभालना, पालना और इसके ऊपर भागना, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इस उम्र में? नहीं, इतनी मुश्किल भी नहीं होती, जब बंदा सीख जाए तो मुश्किल किस लिए। क्या अभी तक का जो रिस्पांस है, जब लोग देखते हैं कि छोटा सा लड़का घोड़े पे आ रहा है, तो क्या फील करते हैं लोग? जरा। बहुत अच्छा फील करते हैं, बड़ा मज़ा आता है कि जो मुझे लोग देखते हैं। क्या फ्यूचर प्लान क्या है, अब इस घुड़सवारी को ही आगे लेके चलना है या इंशाल्लाह पढ़ना भी है और घुड़सवारी को आगे। किस क्लास में? और क्या देखना, ये तो एक स्पोर्ट्स है, अपना जो एक फ्यूचर ड्रीम है कैरियर में, वो क्या है? जी फ्यूचर ड्रीम है ISS करना है, CSS करना है और उसके बाद पढ़ाई भी करनी है और नेज़ाबाजी भी करनी है। घोड़े को पालना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाता? ये तो बड़ा केयरिंग है, और क्या पूरी तवज्जो देते हो या बस चाचू ही सारा कुछ करते हैं, आप घोड़े पे आके बैठ जाते हो? नहीं, खुद भी करते हैं और चाचू भी करते हैं, चाचू की वजह से ये सब है। तो ये जो लड़के बच्चे आपकी उम्र के अब इस घुड़सवारी में या टेंट पैकिंग में आना चाहते हैं, उनको क्या कहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा शौक है, इसमें आए और पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, मौसम का ये पैगाम आपके लिए कि एक 10 साल का लड़का अगर इतने जोर आवर किस्म के घोड़े पे बैठ के नेज़ाबाजी कर सकता है और राइडिंग कर सकता है, तो हमें अपने बच्चों को मोबाइल से निकालना है, उनको इंडोर स्पोर्ट्स से निकाल कर इस तरह पब्लिक में लाना होगा, एक्टिविटीज़ में लाना होगा। और घुड़सवारी यकीनन एक ज़बरदस्त स्पोर्ट है। मुअज़्ज़म इकबाल जदून 10 साल का एक बच्चा अगर ये कर सकता है और इतनी महारत से कर सकता है, तो मेरा ख्याल है अब हमें जो देखने वाले हैं उनको भी अपने बच्चियों को इस स्पोर्ट्स की तरफ लाना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स एंड टूरिज़म कल्चरल फेस्टिवल में टेंट पेग और जो नेज़ाबाजी का इवेंट है, इसका मकसद ये था कि ये जो हमारी रवायती स्पोर्ट है इसको प्रमोट करना। और हमने देखा कि इस मेले में बहुत बड़ी तादाद में जो एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में वो आए हुए थे, तो उनको पाकिस्तान की जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, जो हमारी जो रवायती स्पोर्ट्स हैं, उनको रोशनास भी कराना था और उनका इन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट पैदा करना था, ताकि बाहर के दीगर ममालिक से भी जो टूरिज़म पाकिस्तान को स्पोर्ट्स, रिलीजियस और दीगर टूरिज़म है, उसमें ये जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स को देखने के लिए भी लोग आए। जिस तरह बड़ी तादाद में दुनिया भर में लोग स्पेन जाते हैं बुल फाइटिंग और बुल रेस को देखने के लिए, तो पाकिस्तान की ये जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स है इसको प्रमोट करके बाहर से बड़ी तादाद में जो है वो फॉरेन टूरिज़म को प्रमोट किया जा सकता है। और इस मेले में जहाँ दीगर जो इवेंट्स रखे गए, वहाँ सबसे खूबसूरत, सबसे दिलकश ये टेंट पैकिंग का इवेंट था।